हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कपिल है। मैं एक आम फाइनेंशियल एंथुसियास्टिक हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे पता चला है, मैं आगे लोगों को बताऊँ। क्या पता वो किसी के काम आ जाए। और अभी मैं लर्नर हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पे किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ खरीदें, ये बॉन्ड खरीदें, शेयर खरीदें। वो आपकी अपनी राय होगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, अपनी खुद की रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें। पर अभी जैसे कोरोना के बाद जो सिचुएशन हुई, और थैंक गॉड मैं लकी था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं और उनका असर दिख रहा है। तो एक चीज़ जो मैंने पिछले 2-3 साल में बहुत सुनी और आपने भी सुनी ही होगी, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? क्या ये एक मिथ है और ये एक रियलिटी है? हर कोई इसे अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, शादीशुदा हूँ और मेरा एक लड़का है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मैं लेट हो गया हूँ, बट स्टिल ठीक है। आप जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, अपने एंड से डिस्कशन किया अपने लोग दोस्तों से, सीनियर से, जिनको थोड़ा नॉलेज था। तो फिर मैंने गूगल भी किया और थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जो मुझे मिला या मैं महसूस करता हूँ या मुझे अब तक समझ में आया, वो यही है कि आपके पास इतनी सेविंग हो। वो सेविंग किसी भी तरह से हो सकती है। आपके पास कैश इन हैंड हो, आपका शेयर बाजार में, एफडी में, गोल्ड, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो जिसको आप इन कैश करा सकें जरूरत पड़ने पर। और आपकी जो भी डिजायर्स हैं, नॉट अभी जो राइट नाउ हो, बट इन फ्यूचर आपके जो भी प्लान्स है, लेट्स से आपको बच्चों की शादी, पढ़ाई करनी है, ज़मीन लेनी है, कोई कार लेनी है, तो आप उसको ईज़िली मैनेज कर सकें। और आपकी जो भी ग्रोइंग सेव है, वो इस तरह से, मतलब जो सेविंग है, इस तरह से ग्रो हो कि आपको अपनी जो भी डिज़ायर जो आप चाहते हैं, नॉट बिज़नेस और सैलरी, इट कैन बी एनीथिंग, आप उसको कर सकें विदाउट किसी हर महीने की सैलरी के पीछे पड़े, कहीं पर्टिकुलर जॉब करके 9 टू 5 या कोई भी जॉब करके, बिना उसके आप उसको अचीव कर सकें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। हालाँकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ ऐसा जादू का कोई चिराग मिल गया कि आप बस एक बार उसको रगड़ोगे, घिसोगे तो उसमें जिन निकल के आ जाएगा और बोलेगा हाँ जी सर क्या चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पैसा आने के बाद भी उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि उस पे रिटर्न बना रहे। नहीं तो फिर जैसे महँगाई बढ़ती रहेगी तो फिर उसका अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर वो एक टाइम के बाद वो पैसा भी, उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं एक छोटी-सी ये कोशिश है, मुझे नहीं पता ये क्या कितनी बढ़िया है, क्या है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये डिस्कस करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए। और हमने इस पे आज तक क्यों नहीं सोचा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमें थोड़ा-सा आइडिया हो गया है कि ये क्या है, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं सोचता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है? इसको ऐसा ना सोचें कि भई अगर ये आदमी बोल रहा है तो इसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सभी के ज़िंदगी में काफ़ी सपने हैं और हम चाहते हैं कि हमारी डिज़ायर हो। हम सबकी कुछ पैशन होते हैं, कुछ डिज़ायर हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हम उनको तुरंत अचीव नहीं कर सकते। लेट्स से कि किसी को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है या कोई बाइक, फ़ेरारी या कुछ भी, व्हाट इट कैन बी एनीथिंग। तो हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसा, मतलब ये ना हो कि बहुत बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को प्लेन लेना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना वो तुरंत जाएगा बैंक में लोन लेगा और उसको प्लेन मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाइपोथेटिकल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सबकी कुछ ड्रीम है, डिज़ायर है, हम चाहते हैं उनको पूरा किया जाए टाइमली मैनर में। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, और हमारे एक सर थे, वो बताते थे कि ज़िंदगी में आप जितना चाहोगे उससे कम ही मिलेगा। तो हमारी इच्छाएँ तो अनंत है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हो या हर महीने इतने पैसे हो, तो उतना हमें नहीं मिलेगा, हमेशा कम ही मिलता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कम मिलेगा, उसके कुछ एक्सेप्शनल है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि चीज़ें आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। और दूसरा ये है कि अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कितने टाइम तक करना चाहते हैं। जैसे मेरी एज 35 है, तो मुझे करीब 6 साल 7 साल हो गया टाइम, मैं काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो
पर मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे थोड़ा रिटायरमेंट चाहिए। हालाँकि ये पॉसिबल नहीं है और मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हूँ, प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एकदम सब अचीव कर लें। बट येस, आपको चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट जल्दी मिले, 60 साल में रिटायर नहीं होना चाहते, उससे पहले आप रिटायर होना चाहते हैं या कितना इनफ आपके पास एक फाइनेंशियल मतलब वेल्थ हो कि आप इजीली रिटायर हो जाएं, या कोई भी मान लीजिए जैसा जॉब स्विच करनी है, कहीं रीलोकेट होना है, कहीं बाहर जाना है, तो आपको बहुत सोचना ना पड़े कि नहीं यार ये तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, मुझसे कैसे होगा। तो ये उसके रिगार्डिंग है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। सरकारी में तो क्या, आप गवर्नमेंट जॉब लग गए हैं, हालांकि वो आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं लगता। बट जैसे जॉब लगने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी है कि जब तक आप रिटायर नहीं होगे, और इवन आफ्टर रिटायरमेंट बाद भी आपको इश्यू नहीं होते हैं, आपकी पेंशन जो एलिजिबल है उनको मिलती है, या जो भी है उनके पास काफ़ी सेविंग्स होती है। बट इट्स अ नॉर्मल जो लोग हैं, हर किसी की सरकारी जॉब नहीं होती, देखिए आपको पता है। तो एक आम आदमी के लिए जो सरकारी जॉब में नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल सर्टेनिटी जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसको काम करना पड़ता है, ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग वो काम कर रहे होते हैं जो हमें करना नहीं होता, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई और काम नहीं है, या हमारे पास ऐसे स्किल नहीं है, मल्टीपल स्किल। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास इनफ वेल्थ हो अगले 20-30 या रेस्ट ऑफ योर लाइफ सालों के लिए, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपकी 80-90% तक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से रिमूव हो जाएंगी इससे, और आपके पास इनफ वेल्थ है। इसके बाद है कि आपको कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ग्रोथ सॉरी गोल आपका कुछ सेट है, आपका मान लीजिए लेट्स से कोई चाहता है कि यार 1 करोड़ रुपए कमाए जाएं, या मान लो कि 2 करोड़ कमाए जाए, 5 करोड़ कमाए जाए, या मान लो कोई आपकी ड्रीम लोकेशन है वहां पे घर लिया जाए। सो उसके लिए वो सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए प्लान करोगे। तो ये चीज है। तो अभी जैसे डिस्कशन अपन ने किया कि ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये करें कैसे? इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको फाइनेंशियल चीज़ें हैं, थोड़ी-सी बोरिंग लगती हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद बहुत बोर होता था कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे है, वैसे है, तो अपन इसको अवॉइड करते हैं। अपन सोचते हैं कि सीए के पास जाएँगे, बारी सारी सारी बात तो बता देंगे और अपना काम हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ठीक है, वो चीज़ तो आपको टैक्स सेविंग और उसमें काफ़ी मदद करती है। बट आपको इसके अलावा खुद से अगर ये चीज़ें पता हो, तो क्या पता हो आपको जाना ही ना पड़े, आप खुद से सब मैनेज कर लो। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम मैं इतना नॉलेजेबल हूँ कि मैं खुद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता, मैं खुद एक लर्नर हूँ। बट हाँ, इसके लिए हम एक प्लान कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग सोचता है, जैसे मान लीजिए अभी कोई 17-18 साल का बच्चा है, स्कूल या कॉलेज में आप हो, तो आप अगर अभी से साइड बिज़नेस, साइड हसल जिसे आजकल काफ़ी बोलते हैं, साइड हसल चालू कर दें, तो by the age of 35 30 plus you will have a good amount of money in your account। आपकी इतनी सोच डेवलप हो जाएगी कि यू विल बी अमेज्ड। आप देखोगे कि आपकी एज के जो लोग हैं वो अभी थोड़ा सोचते हैं कोई भी चीज करने, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 40-50 लाख रुपए हैं। बट ये कोई मैजिक नहीं है, इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, आपको उसके साथ एक डेडिकेशन चाहिए। ऐसे नहीं है कि जी आपने आज कुछ किया और फिर सोच रहे हो कि 10 साल बाद मैं तो अमीर हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट मैजिक। इसकी प्लानिंग है, इसमें डेडिकेशन है, आपको कुछ माइंडसेट है वो बनाना पड़ता है, और लॉन्ग टाइम में आपको काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आज किसी ने 1000 रुपए की कोई एसआईपी शुरू की है तो वो 15 साल बाद वो करोड़पति हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बट चांसेस हैं कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके जो कलीग हैं या जो आपके हम उम्र हैं उनसे ज़्यादा पैसा हो। क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा जो हमारी प्लानिंग है, वटेवर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, उस पे मार्केट और ग्लोबलाइजेशन का बहुत असर पड़ता है। हम जो एक चीज फिक्स रिटर्न जिस पे कमा सकते हैं वो एफडी है, लेकिन एफडी का पता ही है आपको, अभी अभी तक तो बहुत कम रिटर्न्स आ रहे थे, लेकिन अब जैसे बैंकों ने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो 7-8% और अप टू 9% है, लेकिन वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो सब कोई उसमें जाना नहीं चाहता। सरकारी जो बैंक्स हैं उनमें तो अभी भी आपको मैक्सिमम क्या 7.5, 7.5 भी नहीं, 735 मिल रहा है अभी सेंट्रल बैंक में। तो वो अलग चीज है। तो सबसे पहले इसमें हम यही करेंगे कि एक प्लान बनाएंगे कि हम चाहते क्या हैं, और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए गाइस। ये ना हो कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई मेरी उम्र 20 साल है और 40 तक या 35 तक मेरे को भैया 2 करोड़ रुपए कमाने हो,
लेकिन अभी आपका जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा एक हाइपोथेटिकल चीज़ रहेगी। ये एक फ़िल्मी सीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, बट फॉर द बिगिनिंग हमें इस तरह का रखना चाहिए जो पॉसिबल हो, जिस पे लंबे टाइम तक आप टिक सको। इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप एज़ लॉन्ग एज़ यू स्टे विद द प्लान, यू विल हैव मोर चांसेस टू गेट सक्सेस। जितने दिन आप उस चीज़ पे रुके रहोगे, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब क्विकली देख लेते हैं कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। क्या इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, या क्या मोड्स हैं, या कह लो जी वेपन है, या तरीके हैं जिससे हमें इसको अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही है कि जिस भी देश में हम हैं, जैसे मैं अभी इंडिया के संदर्भ में बोल रहा हूँ, तो हमें इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है कि कहाँ-कहाँ कितना टैक्स लगता है, टैक्स की रेंज क्या है, टैक्स के चार्जेस क्या हैं, कितना रिटर्न है, पेनल्टी एटसेट्रा, वो हमें पता होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका सबसे सिंपल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सैलरी। आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है और आप उससे फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फिर शेयर बाज़ार है, व्हिच हैज़ द हाईएस्ट चांसेस ऑफ रिटर्न एंड हाईएस्ट चांसेस ऑफ फेलियर एज़ वेल, बिकॉज़ शेयर बाज़ार में बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। म्यूचुअल फंड है, आप फंड हाउसेस जानते हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो अलग-अलग उनकी कैटेगरीज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर है पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। पीएफ है, जैसे आपकी सैलरी में से पीएफ कटता है, वो अकाउंट बनता है और आपके पैसे उसमें सेव होते हैं, उसपे सरकार आपको इंटरेस्ट देती है। और जैसे आप रिटायर हो जाएँगे या जैसे जॉब छोड़ देंगे 3 महीने या उसके बाद, उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, सबकी अलग-अलग है, तो आप उसको फिर क्रेडिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। सरकारी देखें, जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का नाम आता है, इसके अलावा सरकार के हाईवे के बॉन्ड्स हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट होता ये है कि जो सरकारी स्कीम्स हैं, उनमें बेसिकली ये होगा कि रिस्क तो नहीं होगा, लेकिन उनमें रिटर्न कम होगा। लेट्स से पीपीएफ है, सबसे सेफेस्ट जिसको मानते हैं, एटीसी में आप टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। लेकिन उसका जो रिटर्न है, मैं 2020 से मैंने चालू किया है, तो उसमें उस टाइम था 7.35 था, लेकिन पिछले जब से कोरोना आया उसके बाद 7.10 ही है। तो वो सेफ है, पैसा आपका सेफ है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, कोई रिस्क नहीं है, बट उसपे रिटर्न कम है। सीधी-सी बात है, जहाँ रिटर्न फिक्स होगा, वो कम होगा, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा। और गोल्ड जैसे एक पुराना माध्यम है इन्वेस्टमेंट का, बट गोल्ड का भी यही है, कभी अप कभी डाउन, और हर कोई इतना खरीद भी नहीं सकता, और उसको फिर मेंटेन करना भी आसान नहीं है। जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो उसपे चार्ज लगेगा बनाई का, ये वो, या ऑनलाइन वॉलेट वगैरह लोगे तो जीएसटी वगैरह सब लगेगा, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है जो भी रेट्स हैं उसके हिसाब से। और अभी जैसे आजकल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा अभी आजकल थोड़ा लो हो गया है, बट यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। उसके बाद एनएफटी जो है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, और साइड इनकम, जैसा मैंने बोला, साइड हसल या साइड इनकम, जैसे आप राइटिंग का अगर आपका स्किल है, तो आप मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मीडियम यूट्यूब है जो राइटर्स हैं उन लोगों के लिए। आर्टिकल लिखना, अगर एडिटिंग वगैरह आपको अच्छे से आता है, तो दैट कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, और गुड ऑप्शन। साइड हसल कुछ भी हो सकता है, फोटोग्राफी, अगर आप सिंगर हैं, आप में कोई टैलेंट है जिस पे आप काफी काफी अच्छी पकड़ है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एडिटर हैं, तो एडिट करिए वीडियो, और यूट्यूबर हैं तो आपके वीडियो वगैरह अपलोड करें, जो भी वट एवर, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। और इसके बाद एक चीज रखना होगा आपको दिमाग में, जैसे मैं पहले ही बोला था, कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स नॉट अ मैजिक कि ये तुरंत हो जाएगा। जिन लोगों के पास आज रिटर्न्स कमा के बैठे हुए हैं जो लोग, उन्होंने भी काफी लंबे टाइम तक, 10 साल 15 साल में भी ज्यादा, 20-25 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने ये चीज की कि एक प्लान बनाया और उस पर स्टिक हो गए। वो स्टिक मतलब उसके साथ, स्टिक का मतलब ऐसे चिपकना भी होता है, बट ये एक तरह से कि उसके साथ जो है उन्होंने ठान लिया, और वो ठान के बैठे रहे, और जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट जितना भी उन्होंने करना था वो किया, और आज उनका रिजल्ट उनको मिल रहा है। और अब जैसे आगे चलता हूँ, लास्ट में भी जैसे पहला वीडियो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, इट नॉट इजी, बट ठीक है, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रही चीजें समझ में, आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली, वैसे तो मैंने जो फेमस जो रूल है वो है 50-30-30, सॉरी 50-30-20। 50 आपकी जो नीड्स हैं, और 30 जो आपकी डिजायर्स हैं या वांट्स हैं, और 20 जो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको चेंज कर सकें,
तो होगा क्या ना, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट अभी आप स्टार्ट कर दोगे, उतना जल्दी आपको फिर क्या उसका रिटर्न मिलने लगेगा। लेट्स से अगर आपको ₹100 मिल रहे हैं तो आप 30, 33, 33 करके 3 उसको डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अब वही है, ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि ये सब पे लागू नहीं होने वाली। किसी के जैसे फैमिली खर्च ज़्यादा है, कोई जैसे सिंगल अभी रह रहा है, अकेला रहता है, फैमिली भी मतलब उसको इतना पैसे-वैसे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ही कैन मैनेज। वो ज़्यादा भी कर सकता है, वो 40-30 और वैसे कर सकता है, 30 भी कर सकता है। और भाई जैसे शादीशुदा आदमी है, अभी बच्चे हैं, खर्चे हैं उनके अलग, तो उसको भई ये होगा कि वो नहीं कर पाएगा इतना। और अगर जैसे मान लो मॉम-डैड के साथ कोई रह रहा है, सारी फैमिली उस पे डिपेंडेंट है, वो मतलब सबको सपोर्ट कर रहा है, डिपेंडेंट है उस पे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो इतना नहीं कर पाएगा, तो वो उसका चेंज हो जाएगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह से किया जा सके, जितनी भी आपकी इनकम है, मान लीजिए आपके ₹10,000 कमाई है, तो ₹3,000 खैर हालाँकि ये पॉसिबल नहीं है, मैं जस्ट एक आइडिया के लिए दे रहा हूँ, आप भी जानते हो कि मैं कहना क्या मतलब है। मान लीजिए आपकी 20,000 की सैलरी है, तो आप उसको 33 ना करके जैसे भी आपके अकॉर्डिंग हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो, तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा-सा दायरा बढ़ाइए। आप ये कर सकते हैं 45 आप इन्वेस्टमेंट में कर दें और 25 आप उसमें कर दें आपकी नीड्स में, और 30 आपकी बचा के रखें आप, सेव कर लें। सॉरी अपॉलजीज़। 45 आपकी जो है नीड्स में करें, 25 आपकी वांट्स में, और 30 जो है इन्वेस्टमेंट। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके खर्चे भी नहीं रुकने चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो सके। थोड़ी-सी वांट्स कम कर सकते हैं, लेकिन ये इट्स ऑल अप टू यू, इट्स पर्सनली मैनेजेबल थिंग। ये कोई मतलब किसी का फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अलग-अलग लाइफ है, अलग-अलग खर्चे हैं। So that's all for now. I hope you have an idea what I'm trying to say, and we'll discuss it on later. Thank you.